लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल चुका है। चुनाव से पहले सूरत सीट से मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म दरअसल रद्द हो गया है। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया है। चुनाव से पहले सूरत सीट से मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का दरअसल नामांकन फॉर्म रद्द हो गया है और बाकी के जो बचे हुए 8 उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब निर्विरोध चुने जाने के बाद से उन्हें बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं। बधाइयों का तांता लग गया है। तो देखिए, बीजेपी की शुरुआत भी हो गई है। लोकसभा चुनाव में निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उनके ओपोनेंट्स जो थे उनमें 8 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जबकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे नीलेश कुंभानी, उनका नामांकन फॉर्म रद्द हो गया किन्हीं कारणों की वजह से। ऐसे में निर्विरोध चुन लिए गए मुकेश। यहाँ पर मेरे सहयोगी अरविंद शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, बीजेपी के तो खाता भी खुल गया, शुरुआत हो गई है, चुनाव भी नहीं हुआ और उनके उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। जी हाँ प्रीति, श्री गणेश हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की विजय श्री का आज पहली जीत सूरत से हुई है। निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं मुकेश दलाल और जो बाकी के उम्मीदवार थे वो तमाम चुनावी मैदान छोड़कर वापिस हो गए हैं। नीलेश कुंभानी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका नामांकन रद्द हो गया है। तो मुकेश दलाल गुजरात के पहले निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार घोषित हुए गए हैं और अब तक के इतिहास की अगर हम बात करें तो वो देश के 29वें ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के लिए एक करारा झटका है क्योंकि उनका उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो चुका है। तो गुजरात में अब सूरत सीट एक गुजरात का सूरत आर्थिक राजधानी है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक शुभ शुरुआत कही जा सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी से गुजरात में 25 सीटों पर मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर यह प्रयास कर रही है कि वह 5 लाख से अधिक लीड से जीत हासिल करे। तो ऐसे में तमाम जो अब प्रयास हैं वो 25 सीटों के लिए किए जाएंगे। लेकिन शुरुआत अगर सूरत की करें तो सूरत से चुनाव के पहले ही आज शुरुआत हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।